शैला रज़ा साहिबा, हम जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट का कानून बना उस पर मौलाना साहब ने आज कहा कि इस्लामी शनाख्त इस मुल्क में ख़त्म की जा रही है। इस कानून पे तनकीद करते हुए और कामरान साहब कह रहे हैं कि हमने कोशिश की थी कि इस्लामी नज़राती कौंसिल से राय ली जाए, लेकिन ये बिल्कुल जो 73 के आइन में हमने लिख दिया कि इस्लाम के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। देखिए, जब भी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की बात होती है, लड़कियों की बलूगत, लड़कियों की प्यूबर्टी, लड़कियों के मेंटल स्टेटस को डिस्कस किया जाने लगता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का आइन में जो है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में है लेस देन 18, और इसी वजह से जो आपका NIC है, इसके अलावा आपका वोट ड्राइविंग लाइसेंस है, वोट डालने की उम्र है, इसको 18 साल किया गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को भरी हुई ट्रैफिक से चलती हुई रोड पर आप कहेंगे कि बेटा इधर से उधर क्रॉस कर जाओ, या आप 10 से 12 साल के बच्चे को आप ये कहेंगे कि ये तुम्हें मैंने लड़की दी, ये तुम्हारी बीवी है, अब तुमने इसको खिलाना है, तुमने इसे पिलाना है और सारे हकूक़ अदा करने हैं? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ जब ये बिल आया करे तो बराए मेहरबानी सिर्फ लड़कियों की बलूगत, लड़कियों की प्यूबर्टी, लड़कियों के मेंटल मैच्योरिटी को ही नहीं डिस्कस किया करें। सिर्फ मुझे ये बता दें कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा एक लड़की की फाइनेंशियल किफ़ालत कर सकता है, उसके सारे हकूक़ अदा कर सकता है, अज़वाजी और दुनियावी। नहीं कर सकता तो ये बच्चों की शादी का बिल है। यहाँ पे आज एक बालिग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है, तो 18 साल से छोटा लड़का एक घर कैसे चलाएगा? ठीक है। तो बच्चों की शादी का कानून है जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। हाँ, और ये सब जानते हैं कि जो पहले हालात थे, आजकल के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। आजकल लड़के लड़कियां शादी के बाद मोस्टली अपने ख़ानदान के साथ भी नहीं रहते, तो वो कैसे मतलब कैसे होगा? ये तो गुर्बत में जो लोग हैं वो अपनी गुर्बत में अपनी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे शिफ्ट करने के लिए शादी कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या इसमें इजाब और कबूल का मरहला है? सही ये कह देना कि बड़े होके उसका मर्जी है लड़की की कि वो रिजेक्ट कर दे और दूसरी जगह कर ले, ये कोई आसान बात है? बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल लड़की जो अपने सही एज में भी जिसकी शादी होती है, उसके भी मसले हो जाते हैं, शौहर ख़राब हो के वो छोड़े या नहीं छोड़े, उस सारी उम्र इसी में गुजर जाती है कि घर वालों का क्या होगा, बहनों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जी छोटी सी उम्र में कर दो, बड़े होकर उसकी मर्जी है। शैला जी, देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो लोअर मिडिल क्लास से है, और मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेरे हस्बैंड भी एक नौकरी पेशा आदमी थे। और मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी मुसीबतों को, हम अपने मसाइल को, हम अपनी तकालीफ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, और शरई बातें भी जो हमें उनको हम समझते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर देही सिंध में हमने ये देखा है कि ख़ुदकुशी के वाक़यात मर्दों के लिए भी इसीलिए बढ़े और औरतों के लिए भी कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई। मर्दों को पता ही नहीं, जो जब लड़का बलूगत पे पहुंचा और वो बड़ा हुआ और उसको अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी बीवी है, तो वो उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की। और मैं खुल के बात कर सकती हूँ कि मैं खुल के बात इस टॉपिक पे कर सकती हूँ। मैं मिनिस्टर रही हूँ विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सिंध में, और सिंध में ये मसला बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स में था, और हमने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स राइट, उसको देखते हुए हमने ये कानून बनाया कि 10-12 साल का बच्चा है और 10-12 साल की बच्ची है और उसकी शादी हो गई और उन्हें कुछ नहीं मालूम, और वो बच्ची पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती रही और बाद में वो ख़ुदकुशियों तक पहुँची। तो हमने भी देखा है कि गुर्बत कैसे फ़ैसले कराती है, वालिदैन से भी और किस तरह से भी। जहाँ बात है ज़रा से हम बेहतर जगह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें लोगों को ये नज़र आती है ख्वाहिश
कि लोग चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें भी और आगे भी बढ़ें, जी, नौकरियां भी और करें और उसके बाद एक करें। बात ये समझती हूँ कि एक शौहर के हुकूक में ये और फ़राइज़ में ये बात होती है कि अपनी बीवी के नान नफ़क़े का सबका ख़्याल रखे, और इसीलिए जब डिवोर्स या सब कुछ होती है तो ख़ुद भी मालूम होगा कामरान साहब को कि क्या क्या जो है लड़की की तरफ से मुकदमा दाखिल किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके नान नफ़क़े से लेकर हर चीज़ चले, के। अच्छा मुझे शौहर क्योंकि की हाँ जिम्मेदारी होती है तो उस पर हम ये मुकदमा करते हैं ना। शैला साहिबा, कामरान साहब जाते जाते ये कह गए कि आप बैल मुझे मार वाला काम किए ये कानून पास करके भी, और ज़ाहिर है वो बार बार आपसे और नून लीग से खफा होते हैं, फिर किसी बड़े कौमी मफाद पे इकट्ठे भी हो जाते हैं। वो भी तहरीक चला रहे हैं, पीटीआई भी तहरीक चला रही है। क्या समझती हैं आप कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, और ज़ाहिर आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ऐसे माहौल में जहाँ पे अभी जंग के साए आपके सर से मुकम्मल तौर पर टले नहीं हैं, रोज़ाना मोदी साहब वहाँ खड़े होकर धमकियाँ दे रहे हैं, आबी जारियत अभी जारी है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई ने तो अब तक जितनी भी तहरीकें चलाई हैं वो नाकाम हैं, और अब जब आपने जंग के साए की बात की है तो इनको और भी मालूम होना चाहिए कि काफ़ी पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। पहले इनकी कॉल पे लोग नहीं निकले, और अब तो इनके रवैये से जो इन्होंने जंग में इख्तियार किया, इनके बहुत कुछ लोगों ने लोग इनका साथ पहले भी नहीं सड़क पे दे सके। और दूसरी बात जो है वो ये रही मौलाना वाली बात, तो देखें कि सिंध में जो है माशाल्लाह से ये पास हो चुका है कानून, और पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। और मैं भी ये समझती हूँ कि एक शौहर की ज़िम्मेदारी होती है अपनी बीवी और अपने बच्चों के खाना पीना, कपड़ा ओढ़ना, बैठना, रिहाइश सब, जब भी हम बाद में ये सारा उससे जब तलाक होती है तो कोर्ट के ज़रिए भी मांगा जाता है। तो मुझे नहीं मालूम 12, 13, 14, 15 साल के लड़कों के हवाले आप कैसे बच्चियां कर देंगे। दूसरी बात जो है वो मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि एक दफ़ा फोर्स कन्वर्जन का बिल आया था, उसमें कुछ मसाइल थे, तो क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि हम किसी को ज़बरदस्ती उसका मज़हब तब्दील करवाएं, मज़हब तब्दील करा के उसको मज़हब इस्लाम में दाखिल करें? यकीनन नहीं। इसी तरह जब हमने मुजाहरा किया करप्शन पे तो मौलाना ने आज कहा कि ओहो पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड। भाई मैं आपका दुख समझती हूँ, काफ़ी अरसे से आप लोग यहाँ पे हैं, जेयूआई की कोई सीट नहीं हो पाती। एक आध सीट जब हुई थी जब एमए में थी, वो भी कराची में, लेकिन हमें पता है आप नहीं आपको